साल का वो वक्त शुरू हो गया जब आपको हवा में नमी, चिपचिपापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ भी आप खड़े होंगे, चाहे आप छाँव में खड़े हो या धूप में, पसीने में तरम-तर हो जाएंगे और बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा एसी के अंदर ही बैठा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर कोई भी काम होगा, ऐसा लगेगा तो गाड़ी से चल, बाइक से एक बार के लिए थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि हवा लग जाती है ना तो पसीना सूख जाता है। बट खड़े खड़े जो हाल होता है, बुरा हाल, मतलब इंडिया की गर्मी इस पॉइंट पे ऐसी हो जाती है कि हवा में नमी हो जाएगी, नमी की वजह से बीमारियां शुरू हो जाएंगी, आपको कोई भी काम करने मन नहीं लगेगा, इरिटेशन होगी, क्योंकि ये जो चिपचिपापन है, ये जो बदबू है, ये बहुत इरिटेट करती है। कपड़ों के ऊपर ऐसा एक ऐसी बदबू छोड़ जाती है जो 3-3 4-4 वॉश में नहीं निकलती। काफ़ी लोग ये ऐसा कहते भी हैं कि उनका जो स्मेल है, उनका जो पसीना है, वो इट्स जस्ट टेरेबल, लाइक टेरेबल। और इन दिनों में तो और बुरा हो जाता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको सोचना पड़े बोलने से, ये सच है, इट्स ट्रू। एंड खासकर उन लोगों को परफ्यूम्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोल ऑन लगा लेते हैं, बट रोल ऑन से एक चीज़ बहुत डिसरप्ट होती है, और वो है आपका सेक्रीशन। जो सेक्रीशन के जो ग्लैंड्स हैं, आप उन्हें बंद कर रहे हो, आप उन पोर्स को बंद कर रहे हो। वहाँ पे सारा डर्ट इकट्ठा होता रहेगा, गंदगी इकट्ठी होती रहेगी, और आपका वो सारा डर्ट वापस रिसर्कुलेट होता रहेगा आपके सिस्टम में। सो ये जो रोल ऑन होते हैं, डू नॉट यूज़ देम एट ऑल, डू नॉट। पसीना निकलने दो, इट्स अ प्रोसेस, बट हाँ, उस बदबू को किसी तरह मास्क किया जा सकता है परफ्यूम्स के थ्रू, इस मौसम में तो खासकर। ऐसे में परफ्यूम्स एक नेसेसिटी बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ जाता है कि आपको एक खुशबू की ज़रूरत तो पड़ेगी उस पूरी की पूरी एक ऑर्डर को मास्क करने के लिए, या लोग आपके आसपास से उठ के ना जाएं, क्योंकि ये मौसम है ही ऐसा। और परफॉर्मेंस भी आपको एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि चाहिए यार, 2-3 घंटे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 6-7 घंटे तो ये रहे, कम से कम बाहर रहूँ, जब तक मैं आउटडोर्स रहूँ तब तक तो ये चलता रहे। तो हैं कुछ ऐसे ऑप्शंस आज जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो परफॉर्म भी करते हैं, बजट में भी आ जाते हैं, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। एक सस्ता परफ्यूम जो मुझे लगता है आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ इन दिनों में, जो परफॉर्म भी करेगा और मीठी खुशबू है, तो ज़्यादा अच्छे से आपको पसंद आ सकती है। ये राइडर रेवन अरोमा का, ये इन दिनों में ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको, क्योंकि एक तो ये परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा, दूसरा मीठी खुशबू है, थोड़ा सा लेदर का नुआंस मिठास के साथ, कार्डमम, एम्बर, वनीला, ये सब मिलके एक ऐसी खुशबू तैयार करता है जो एक बहुत ही यूथफुल इंसान, जैसे कि 19-20 साल का लड़का कुछ पहनना चाहे, नॉर्मल डे के लिए पहनना चाहे, शाम को खासकर कुछ पहनना चाहे, कुछ पार्टी के लोकेशन के लिए पहनना चाहे, पहन सकता है। 350 में मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता आपको। बट परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी में बिल्कुल मार नहीं खाता, और जितना ज़्यादा आप इसको वेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही आप पे ग्रो करेगा, पसंद आता रहेगा धीरे धीरे। आपको लगेगा कि हाँ, 350 में दिस इज टोटली वैल्यू फॉर मनी। जब कुछ फ्रेश परफ्यूम्स की बात आती है तो मेरे दिमाग में तुरंत से 1000 के अंडर आ जाता है, टॉर्मेंटा। मैं इसकी बहुत बात कर चुका हूँ, आप जानते हैं। और जब मैं कंटिन्यूसली किसी परफ्यूम की बात करता हूँ तो वह फिजूल में नहीं करता, वो अच्छी होती है। मिंटी, सैंडलवुड, सोपी, फ्रेश, पूरा साल लगा सकते हैं आप इसको। ऑफिस हो, घर पे भी नॉर्मली बाहर जाना हो आपको, इसकी जो मिंटीनेस है वो आपका वो बॉडी ओडर वाला जो उसको हटाने का काम करेगी। सैंडलवुड आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रैंक्विलिटी का एहसास देगी, एक शांति सी आपके पास बने, कुछ ऐसा एहसास। बहुत प्यारी खुशबू है, सोपी है। अगर आपको सोपी फ्रेग्रेंस पसंद है, आपको ये पसंद आएगा। बट टॉर्मेंटा ऐसा फ्रेग्रेंस है जो मुझे लगता है आप पूरा साल कभी पहन सकते हैं, सुबह शाम जब मन करे, और लोगों को बिल्कुल ऑफेंड भी नहीं करेगा। फ्रेश है, सबसे अच्छी बात ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है। तो फ्रेश फ्रेग्रेंस मुझे लगता है 12 मास चलते हैं, और इन दिनों में तो ये परफॉर्मेंस भी देगा, तो इसलिए काफ़ी अच्छा है। ट्राई कर सकते हैं आप ये, मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है और लोगों को बहुत पसंद आया है। इस सड़ी गर्मी की बात हो रही है और वेटिवर की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये है ओल्ड सलून रिटर्न्स बाय फ्यूजन बाय रिजवान। इसके अंदर मुझे 2 फ्रेग्रेंस मिलते हैं, गिला वेटिवर और टॉम फोर्ड का ग्रे वेटिवर। दोनों का एक मिक्सअप लगता है। अब मुझे इसके अंदर जो ग्रे वेटिवर मिलता है इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ वेटिवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको यहाँ पे एक पेमेंटो का नोट मिलता है, हल्का स्पाइसीनेस देता है इसको। तो खस का जो नोट है इस सड़ी गर्मी में जिस तरह से फैलता है, डेंस होता है तो बहुत अच्छे से फैलता है, आपको ठंडक का एहसास देता है, फ्रेशनेस देता है, और बड़ी जानी मानी खुशबू लगती है आपको ये। आप जब पहनेंगे, आपके आसपास कोई भी इसे पहनेगा या आप पहनेंगे, तो जो भी आपके आसपास होगा या आपको खुद को भी ये बहुत ही रिफ्रेशिंग एक फ्रेग्रेंस लगेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ, माहौल में थोड़ी ठंडक आ गई है। तो कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है, 1000 के अंडर आ जाता है ये भी,
और रिजवान यूजली फ्यूजन बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर यही हुआ है कि गैला वेटिवर और ग्रे वेटिवर का कुछ एक मिक्सअप मुझे लगता है। हो सकता है कि ये डायरेक्टली इनका ग्रे वेटिवर का ही टोन हो, बिकॉज क्लोन्स है तो इतना जल्दी वहाँ इतना तेज़ी से वहाँ पहुँच नहीं पाते। बट जो भी है अपने प्राइस के हिसाब से अच्छा एक ऑफरिंग है। अगर मैं डियोर सवाज एलिक्सर का डीएनए पहन सकता हूँ तो मुझे लगता है मैं इन्हीं दिनों में पहन सकता हूँ। एक तो स्पाइसी है, एंड देन दैट स्मोकी एसेंस इन दिनों में बहुत अच्छा लगता है। हर्बल एसेंस, फूजेयर, शिप्र इन दिनों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनका जो एलिक्सर है, डियोर सवाज एलिक्सर का सबसे सस्ता ठेक यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस बन सकता है आपके लिए। ये फ्रेशनेस के साथ साथ आपको एक वार्मथ भी देता है, स्पाइसीनेस की हर्बलनेस देता है, और ड्राई डाउन में जाते ही हल्का स्मोकी सा हो जाता है, ऑलमोस्ट मेटालिक, पंची। और काफ़ी लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं उन्हें। मैं इसे ज़्यादा पहनता नहीं हूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट लोग कहते हैं कि उन्हें गर्मियों में भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मतलब सूखी गर्मियों में। बट इस मौसम में तो मुझे भी ये पहनना पसंद है। मैं ओजी भी पहनता हूँ, लेयर करने के लिए ये पहन लेता हूँ, परफॉर्मेंस मिल जाती है, और थोड़ा बहुत मैंने पहना भी है तो मुझे स्मूथनेस भी मिली है। मतलब 300 रुपये में क्या ही मिलता है, और ऐसे में डियोर सवाज एलिक्सर जैसा डीएनए 300 रुपये में आपको मिल जाए तो अच्छा लगता है। आपको वो डीएनए महसूस करने को मिलता है, समझने को मिलता है, और आपको ये भी पता चलता है कि एक्चुअल सेंट प्रोफाइल कैसी है। क्वालिटी तो मैं कहूँगा ऑब्वियसली बहुत फ़र्क आ जाता है, बट यू स्टिल गेट दैट गुड इनफ क्वालिटी फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। और इन दिनों में सवाज एलिक्सर का कोई सा भी डीएनए आपके पास पड़ा हुआ है, इट विल हिट फॉर श्योर। वो ज़रूर इस टाइम आपको हिट करेगा। कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे तो ये रिचुअल 7 अभी हाल फिलहाल में मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। क्यों? पचूली, यहाँ मेन प्लेयर पचूली है। पचूली के साथ वो आपको जो एक ऑयलीनेस, एक स्टिकीनेस आपको महसूस होती है विद द एसेंस ऑफ डर्ट, मिट्टी का सा एक एहसास, और साथ में जो आपको पूरा अर्दीनेस मिलता है। आप जंगल में खड़े हैं, जंगल के पास बारिश हुई है, और जो मिट्टी के अंदर से खुशबू आनी शुरू होती है, पचूली वो सब करता है आपके लिए। इसका ड्राई डाउन, सिदरत बुआज का ड्राई डाउन, लिटरली सिदरत बुआज के ड्राई डाउन में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ जो पचूली क्रिएट होता है बहुत मिलता है इससे। यार ये स्टार्टिंग कह सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग सिदरत बुआज का ड्राई डाउन है माइनस द सिट्रसेस। ये पचूली जो है ये बहुत ही स्मोकी सा है, बहुत अर्दी है, ऑयली है, एंड इन दिनों में जो गीला मौसम होता है ऐसे में आपको जो पचूली की जो एक फ्रेशनेस होती है, पत्तियाँ और एक हरा भरा सा एहसास बहुत अच्छे से कैप्चर हुआ है इसमें। इन दिनों में सबसे ज़्यादा आपको अपील करेगा रिचुअल 7। सर्दियों में भी कर सकता है, एकदम सूखी गर्मियों में नहीं करेगा, मगर इन दिनों में बहुत अच्छे से करेगा। ये आपको काफ़ी पसंद आएगा मेरे हिसाब से। रिचुअल 7 का एक छोटा वायल आप ट्राई कीजिए, और मुझे लगता है इन दिनों में आपको काफ़ी कनेक्ट करेगा। बाकियों का तो मैं नहीं कह सकता, बट इन दिनों में मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि पचूली आपको अर्दीनेस देती है, थोड़ी वो गीलापन देती है मिट्टी का, और जो बारिश के बाद जो खुशबू आती है वैसी। रात के लिए कुछ ट्राई करना हो तो ऊद इस्फहान का डीएनए इन दिनों में स्टिकी रोज, मीठा सा स्टिकी सा रोज, साथ में हल्का सैफरन। और ऊद कैसा है? ऊद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्कैंकी नहीं है, एनिमैलिक नहीं है, प्लेफुल है। किस में? रॉयल ऊद में। ये उफ की तरफ से आता है। ऊद इस्फहानी है, बट एक वेरिएबल वर्जन है उसका। मतलब यहाँ आपको ज़्यादा रोज मिलेगा, और ऊद का वो फेसेट मिलेगा जो उसे थोड़ी डार्कनेस देता है, बट एनिमैलिक और स्कैंकीनेस नहीं देता। बहुत ही एक रिजर्व्ड टाइप का डीएनए है कि आगे नहीं गया। यूजुअली ऊद इस्फहान और स्ट्रॉन्ग और डार्कर और इंटेंसिफाइड और फीकल होता चला जाता है। ये रोज़ से थोड़ा आगे जाएगा, सैफरन मिलेगा, हल्का रास्पबेरी का नोट मिलेगा, हल्का लेदरी नुआंस मिलेगा, उससे ज़्यादा आगे जाएगा ही नहीं, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ये वहीं रुक जाएगा। तो है, पहन सकते हो इन दिनों में। बारिश हो रही हो, शाम को आप बाहर निकलिए, बारिश हो रही हो, इस डीएनए को आप ट्राई कीजिए। ये इतना न्यूक्लियर परफॉर्म करेगा, इसकी खुशबू इतना चीर के निकलेगी, बहुत अच्छे से आगे जाएगी। इन दिनों में आपको प्रोजेक्शन नहीं मिलता क्योंकि हवा में नमी होती है, तो परफ्यूम अच्छे से फैल नहीं पाता, तो वहीं रुक जाता है। ये थिक डीएनए है, ये सियाज क्रिएट करते हैं। ये भी आपका बबल तो बड़ा नहीं करेंगे, मगर सियाज क्रिएट करेंगे। जहां आप खड़े रहेंगे वहां हवा में कुछ देर के लिए रह जाएंगे, आप वहां से जाएंगे, मगर इसके सारे मॉलिक्यूल वहीं रहेंगे। मैं इस खुशबू के डीएनए की बात कर रहा हूँ। ये डीएनए इतना स्ट्रॉन्ग और स्टिकी होता है कि हवा में रुक जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है ये आपको शायद कनेक्ट करेगा, इन दिनों में खासकर कनेक्ट करेगा। अब अगर आपको इन दिनों में शादी पार्टी के लिए कुछ चाहिए, शादियाँ, नॉर्मल डेट के लिए, बाहर जाने के लिए, मोस्टली ऐसा होता है कि इन दिनों में रात को बारिश होती है, बिल्कुल भीगा भीगा सा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, और ऐसे में आपको ऐसे नुआंस पसंद आ सकते हैं जैसे कि टोबैको, लेदर, ऊद। तो टोबैको से मुझे एक वेरिएबल टोबैको अगर याद आता है तो वो एक्सट्रीम वनीला बाय अबाविल, एंड दिस इज
अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, और टाइम के साथ और ज़्यादा ये निखर गया है, बबल गमी हो गया है। ऑल्दो ओरिजिनल इतना बबल गमी नहीं होता, ये हल्का बबल गमी हो गया है। एंड ये एक ऐसा वर्जन है स्पाइस बॉम्ब का जो परफॉर्म करता है, स्पाइस बॉम्ब परफॉर्म नहीं करता, ये परफॉर्म करता है। ओजी का जो डीएनए इतना खूबसूरत है, परफॉर्मेंस की वजह से मार खाता है। अबाबिल ने ये जो बनाया है, यहाँ क्वालिटी भी मिलेगी, यहाँ आपको वो सेंट प्रोफाइल भी मिलेगी, मगर थोड़ी इंटेंसिफाइड। टोबैको बहुत अच्छे से महसूस होता है। ओजी में टोबैको महसूस नहीं होता, इसमें टोबैको महसूस होता है, स्पाइसेस महसूस होते हैं, जैसे कि क्लोव, सिनेमन, बहुत अच्छे से, और वनीला। बहुत ही ब्यूटीफुल टेक है अबाबिल की तरफ से ये। जब ये आया था तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट विद टाइम ये थोड़ा इवॉल्व हुआ है, ऑक्सीडेट हुआ है, और अब ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो शुरू में आपको नोट पिकअप कर सकते हो, मगर अब और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो वहाँ पे मुझे लगता है रात में बारिश के बाद जो जैसा मौसम एकदम गीला हो जाता है, उसमें आपको ये बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट आप चाहे तो दिन में, अगर बारिश हो रही है दिन में भी, मैं बारिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस डैम्प वेदर में जो टोबैको निकल के आता है, जो टोबैको आपको अपील करता है, लॉन्ग और टोबैको सेम सेम चीज़ आपको मिलती है टोबैको वनील के अंदर, यही क्लोव, यही वनीला और यही टोबैको, तीनों। मगर यहाँ पे थोड़ी स्वीटनेस ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा स्पाइसेस भी है, और वनीला थोड़ा इंटेंसिफाइड है, वहाँ पे टोबैको ज़्यादा इंटेंसिफाइड है, और क्लोव ज़्यादा इंटेंसिफाइड है। तो ये ज़्यादा वेरिएबल, ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। तो इन दिनों में जो ये अपील करेगा, नेक्स्ट लेवल स्टफ। तो ये थे मेरी तरफ से 1000 के अंडर कुछ थोड़े बहुत रिकमेंडेशंस आपके लिए, जो आप इन बारिश के दिनों में ट्राई कर सकते हैं। मुझे पता है 1000 का जो एक एक प्राइस पॉइंट है, ये यूजुअली लोगों का रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन लाइक गो इनटू दिस होल जोन एंड ट्राई दिस स्टफ, क्योंकि फिर आगे जाके एक थोड़ा महंगा भी हो जाता है, बट उसको भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं 1000 की रेंज वाला। वो यूजुअली कहते भी हैं कि भाई 1500 वाले के बीच में अगर कुछ ब्रैकेट में कुछ आता हो तो वो ज़्यादा बताओ। कोशिश ये रहती है कि उसी कैटेगरी के अंदर आपको कुछ मिल जाए। बट आप मुझे बताइए, मैं 2000 वाली की बात करने को तैयार हूँ। 2000 में भी बहुत सारे ऑप्शन 2000 में बहुत ऑप्शन आ जाते हैं, 3000 में और ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। बजट बढ़ता रहेगा, ऑप्शंस बढ़ते रहेंगे। आप मुझे बताइए नेक्स्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कमेंट कीजिए और उस पर लाइक्स कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि ये जो कमेंट है, ये जो कैटेगरी है, लोग चाहते हैं। सो इट विल बी ईजी फॉर मी टू गो ahead on that one. So monsoon has begun and lots of scent profiles are coming our way. बहुत कुछ डिस्कस करना है. I hope you stay tuned. I'll see you in the next video. This is Andy Mel signing off.